तो जय हिंद दोस्तों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम यानी कि आपका संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में जो हमारा टॉपिक है वो आपका यूनिट डिजिट यानी कि दोस्तों जो होता है आपका इकाई अंक, यानी कोई भी जो आपको नंबर्स दिया गया होगा और उस नंबर्स का आपको जो इकाई अंक होता है वो आपको बताना होता है। जैसे कि ये जो संख्या पद्धति होती है यानी कि दोस्तों आपका नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में दोस्तों आपके कई टॉपिक होते हैं। जैसे कि दोस्तों एक होता है आपका विभाज्यता के नियम। क्या होता है दोस्तों आपका विभाज्यता के नियम होता है जिससे कि आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये जो होता है आपका दोस्तों इकाई अंक और आपका दोस्तों होता है वो होता है आपका यानी कि दोस्तों आपका शेषफल प्रमेय। तो तीनों से जो आपका क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, यानी कि इसका जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और तीनों में से आपका चांसेस बनते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन जो है कम से कम आपका पूछा जाए ये जो तीनों टॉपिक में से। तो आज हम जो है जो इकाई अंक है इसको कम्प्लीटली जो है दोस्तों पढ़ लेते हैं कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में जो है किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए जो हम स्टार्ट करते हैं। यानी दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट डिजिट होता है यानी कि दोस्तों आपका इकाई अंक, ये जो आखिर होता क्या है। यानी ये जो आपका इकाई अंक ये जो आखिर होता क्या है। जैसे कि आपके कोई भी जो है संख्या लिखी हुई हो, जैसे दोस्तों आपका 785 आपका 352, तो इसमें जो आपका इकाई अंक है वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोस्तों होता है वो आपका क्या होता है, इकाई अंक होता है यानी कि यूनिट डिजिट। और पूरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका यूनिट डिजिट को ही पढ़ने वाले हैं। यानी ये जो आपका क्या होता है दोस्तों आपका इकाई अंक ये जो होता है आपका दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस प्रकार से संख्या जो चलती हैं। तो ये जो आपका इकाई अंक होता है दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर सिस्टम में ही काम आए। जब आप अर्थमेटिक टॉपिक के और भी कोई भी जो आप टॉपिक जो पढ़ेंगे तो उनमें आप यूनिट डिजिट लगाकर क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी जो क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हैं। सबसे पहले ये जो आपके यूनिट डिजिट इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कैसे कैसे पूछे जाते हैं। यानी कि इकाई अंक ये जो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक होते हैं दोस्तों आपका बिना घात वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आपसे दे देगा कैसे आपका दोस्तों ये जो आपका 86 इंटू में आपका ये जो आपका 47 75 इस प्रकार से जो आपका मल्टीप्लाई में देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो आपको इस प्रकार से दोस्तों दे सकता है 261 का पावर दे देगा आपको 3412। उसके अलावा यहाँ पर दे देगा आपको जैसे कि आपका ये जो आपका 415 की पावर जो आपका 27 की पावर जो आपका 75। अब बताइए इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमको जो है सभी को दोनों को जो है पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कैसे बनते हैं, उनका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है मैं बिल्कुल आपको जो है बेसिक से समझाऊंगा। यानी कि जैसे कि आपके सामने कोई भी संख्या है 43 इंटू 12, इसको आप सॉल्व नहीं करना है। यानी कि आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। जब जाकर इसका आप इकाई अंक बताएंगे तो ये जो छोटा क्वेश्चन है इसका इकाई अंक आप जो है जल्दी बता सकते हैं। लेकिन क्या आपके सामने जब आपकी संख्या जो है दोस्तों इस प्रकार से लिखी रही हो आपकी 875 इंटू में आपका 9 से आपका 72 आपका 785 आपका 479, क्या आप इसको सॉल्व करके बताएंगे? तो आपको दोस्तों ये जो है आपको यहाँ पर नहीं करना है, आपको सिर्फ लेना देना है वो आपका इकाई के अंक से लेना देना होता है। यानी कि इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, और डायरेक्ट ओनली आप 3 से 4 सेकंड यानी मैक्सिमम 10 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यानी कि ये जो बेसिक से बताऊं तो आपको मल्टीप्लाई इसको करेंगे आप। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको इकाई अंक से मतलब है यानी 3 दूनी 6, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन उसका जो इकाई का अंक होगा, उसका जो लास्ट का अंक होगा वो आपका कितना निकल करके आएगा, वो आपका 6 निकल करके आएगा। यानी दोस्तों आपका 12 3 36, 36 का 6 हासिल का 3, 12 चौके 48 और 3 दोस्तों कितना आएगा आपका 51। यानी ये जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ भी आएगा, लेकिन एक कन्फर्म है कि उसका इकाई अंक जो होगा, उसका जो लास्ट का अंक होगा इकाई अंक दोस्तों वो कितना आएगा, वो हमेशा 6 आएगा, जो कि आपके सामने मैंने बता दिया। अब चलिए मैं कोई और क्वेश्चन जो आपके सामने जो सॉल्व कराता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपका ये जो आपका क्वेश्चन है 597 इंटू में आपका दोस्तों 9 से 84 इंटू में आपका 241 और आपका यहाँ पर दोस्तों 5 से 63,
इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका जो इकाई अंक होता है दोस्तों वो आपको बताइए। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के जो पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको कोई बड़ा नंबर्स देगा और उसका जो इकाई अंक होता है यानी कि उसका यूनिट डिजिट वो आपसे पूछ लेगा। तो आप जो है दोस्तों इस सवाल को बड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इसका आपको इकाई अंक देखना है कितना है, 7 है। इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक जो है दोस्तों वो 1 है और इसका इकाई अंक कितना है, 3। तो सवाल दोस्तों सिर्फ कितना बड़ा है, सवाल आपका 7 × 4 इंटू में आपका 1 इंटू में दोस्तों आपका 3। सवाल सिर्फ इतना सा था जो कि आपके सामने जो है इतना बड़ा बनाया गया था। आप इनको भी सॉल्व करेंगे तो इनको भी आपको बारी बारी से सॉल्व नहीं करना है डायरेक्ट, यानी कि 7 चौके 28, 28 का कितना आएगा दोस्तों आपका 8, 8 8 को 8 का गुणा 1 में करें तो 8। आप फिर से जो है दोस्तों आप 8 का गुणा किस में करें, 3 में, तो 8 3 24, कितना आएगा लास्ट का अंक 4। यानी जो इसका जो क्वेश्चन का आंसर निकल करके आएगा, इसका जो इकाई का अंक निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, यानी कि दोस्तों आपका 4। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 4। जैसे कि दोस्तों आपके सामने कोई भी संख्या हो, यानी कि क्वेश्चन को जब आप शॉर्ट बनाएं तो एक बात जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी कि दोस्तों 915 इंटू में आपका 786 इंटू में आपका दोस्तों 500 यानी कि आपका 154। आप इसको सॉल्व कीजिए तो दोस्तों ये जो आपका कुछ नंबर्स होते हैं जो कि कुछ कॉमन होते हैं, जो कॉमन आपके नंबर आपके जो क्वेश्चन में मिल गए। तो जैसे कि दोस्तों होता है आपका 5। 5 एक ऐसा नंबर्स होता है दोस्तों कि इसका जो गुणा होता है वो किसी सम संख्या के साथ हो गया, सम संख्या यानी कि दोस्तों आपका इवन नंबर्स। तो इसका जो गुणा इवन नंबर्स के साथ हो गया तो दोस्तों ये हमेशा कितना बना देगा, वो आपका 0 बना देगा। यानी सम संख्या क्या होती है दोस्तों, 2 4 6 8 और आपका 10 यानी कि 0। तो दोस्तों 5 का गुणा 2 में करें तो 5 दूनी 10, आपका इकाई अंक 0 बन गया। 5 चौके 20, इकाई अंक 0 बन गया। और दोस्तों 5 छः के 30, इकाई अंक 0। 5 8 पंजे 40 दोस्तों, तो लास्ट का अंक कितना आपका 0। अब होता है 5 का जो गुणा होता है किसी भी विषम संख्या जो कि दोस्तों आपका ऑड नंबर्स। तो किसी भी विषम संख्या के साथ इसका जो गुणा हुआ, विषम संख्या क्या होती है दोस्तों, 5 1 3, उसके अलावा 5 7 9 और ये जो 11 है दोस्तों। जैसे कि 5 × 1 करें तो कितना आएगा, 5। 5 गुणा 3 करें तो 5 3 15, लास्ट का अंक 5। 5 का गुणा आप करेंगे 5 में तो 5 25, लास्ट का अंक कितना दोस्तों, 5। तो क्या आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, यानी लास्ट का अंक 5 है और आपका 6। यानी एक आपको इवन नंबर्स जो है मिल गई। जब इवन नंबर्स जो है मिल गई तो ये कितना बना देगा, 0। तो ये जो आपको क्वेश्चन ज़्यादा देर तक नहीं देखना है। इसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो आपका 0 होगा। तो जब भी आपको यहाँ पर 5 के साथ किसी भी सम संख्या या विषम संख्या का जो मल्टीप्लाई होते हुए दिख जाए तो आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पर ये जो है लगा देना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, यानी कि आपका ये जो आपका 81 इंटू में आपका 82 इंटू में आपका 83 गुणा में आपका दोस्तों 84 गुणा में आपका यहाँ पर 85, इस प्रकार से कहाँ तक लिखा है दोस्तों आपका 89 तक। आप इसका सॉल्व कीजिए और इसका जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक जो है दोस्तों बताइए, यानी कि आपका यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको क्या कर देना है, यहाँ पर जो आप देखें हैं तो ये जो आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया 5। 5 के साथ दोस्तों किसी भी ये जो आपका सम संख्या से बढ़ेगा, यानी कि जैसे दोस्तों 5 के संग जो भी सम संख्या बढ़ेगी, सम संख्या, तो दोस्तों क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर जो 5 के साथ विषम संख्या बनेगी, यानी विषम संख्या, तो भी कितना हुआ दोस्तों 5। लेकिन 5 जो है किसी भी सम संख्या से टकराएगा तो वो आपका 0 ही बना देगा। यानी कि आप ये जो दोस्तों देख सकते हैं 5 चौके कितना हो गया 20। तो इसका जो इकाई अंक हो गया, इसका जो इकाई अंक वो कितना हो गया दोस्तों, वो आपका 0 हो गया। तो आप यहाँ पर जो है ये थ्योरम लगाकर आप अच्छे से जो है किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में जो है दोस्तों हल कर सकते हैं। और एक बात आपको ये पता होगा दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन है वो कितना भी बड़ा है तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है दोस्तों आपका लॉजिक छिपा ही रहता है, यानी कि दोस्तों आपका लॉजिक। तो वो क्वेश्चन जो आपका लॉजिकल होता है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना होगा। क्वेश्चन बहुत ही यानी उसका आंसर जो होगा बहुत ही छोटा आपका जल्दी आ जाएगा, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। अब जो है दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी और एक क्वेश्चन और जो आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपसे जो क्या दे दे आपका 372 गुणा में आपका 976 गुणा में आपका यहाँ पर दोस्तों 834 गुणा में आपका 777, उसके अलावा आपका 9 से
999। बताइए कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो दोस्तों कितना होगा, यानी इसका जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट, वो आपका कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो आपका लास्ट का अंक कितना है, 6 दूनी कराएं तो 12, 12 की दोस्तों कितना आएगा आपका 2, 2 का गुणा करेंगे आपका 4 में, यानी कि 4 दूनी कितना होगा दोस्तों आपका 8, 8 का गुणा करेंगे आपका 7 में, यानी 8 7 56 की 6, 6 का गुणा करेंगे दोस्तों आपका 9 में, यानी 9 6 54, कितना होगा दोस्तों आपका 9 6 54। तो ये जो आपका 54 आएगा, तो इसका जो लास्ट का अंक होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा, यानी कि दोस्तों आपका इकाई अंक, वो कितना आएगा, वो आपका 4 आएगा। कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो कि पूछे जाते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब जो है दोस्तों हमें यहाँ पर देख लेते हैं जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो है दोस्तों आपके घात वाले जो है दोस्तों, जैसे कि आपका 2600 या आपका 47, ये जो इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसकी पावर है दोस्तों आपका 523। अब बताइए कि इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी इसका जो इकाई अंक होगा, लास्ट का अंक होगा, वो आपका क्या होगा। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको, इससे पहले आपने एक टॉपिक जो है दोस्तों पढ़ा हुआ, वो क्या पढ़ा हुआ आपका, डिविजिबिलिटी रूल, यानी दोस्तों आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें कि एक नियम आता है दोस्तों 4 का नियम, कितने का दोस्तों, 4 का नियम। तो ये जो आपका 4 का नियम जो है दोस्तों आप पे आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ओनली दोस्तों आपका 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। जैसे कि 4 का जो आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है दोस्तों, कि कोई भी आपकी संख्या है, उसके दोस्तों आपका 2 अंक, यानी कि दोस्तों 2 अंक यदि आपका 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको इसमें 4 का जो नियम होता है दोस्तों, वही फॉलो करना है। अब आती है बात कि 4 का नियम ही आपको क्यों लगाना है, यानी नंबर्स तो जो होते हैं वो तो बहुत होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी किसी का भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 का ही जो है आप क्यों लगाते हैं, इसका भी रीज़न होता है। चलिए मैं यहाँ पर जो आपको दोस्तों समझाता हूँ कि 4 का ही नियम जो होता है वो क्यों लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों 2 की पावर 1 करें तो कितना आएगा आपका 2, 2 की पावर दोस्तों 4 करें तो, यानी कि 2 की पावर 2 करें तो कितना आएगा आपका 4, 2 की पावर आप 3 करें तो दोस्तों आएगा आपका 8, 2 की पावर 4 करें तो कितना आएगा आपका 16। उसके अलावा दोस्तों आपका 2 की पावर 5 करें तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 32, 2 की पावर 6 करें तो आएगा दोस्तों आपका 64, कितना आएगा आपका यहाँ पर 64। 2 की पावर आप 7 करते हैं तो आपका दोस्तों आता है 128, 2 की पावर 8 करें तो दोस्तों आपका 256, और 2 की पावर दोस्तों आप 9 करें तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 512, 2 की पावर दोस्तों आप 10 करें तो आपका 1024, कितना आएगा दोस्तों 2 की पावर 10 आपका 1024। तो यहाँ पर जो आपको एक संख्या तो कॉमन दिख रही होगी दोस्तों कि ये जो अब हर 4 के बाद आपका यहाँ पर दोस्तों 2 है तो 2 आ गया, 4 है तो 4 आ गया, 8 है तो आपका 8 आ गया, 6 है तो 6 आ गया। फिर से दोस्तों आपका 4 के बाद वही नंबर्स जो है रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर 3 में भी देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप 3 में देखेंगे। चलिए पहले इसको जो है मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो इसमें आपको 4 का जो है नियम लगा देना है, यानी 4 का, तो 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी 4 पंजे कितना हुआ 20। तो सवाल सिर्फ दोस्तों कितना था, इसमें आपका ए है 7 है, और यहाँ पर दोस्तों कितना है 523। उसके बाद आप ए 7 है, इसमें आप 4 का नियम लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो 7 की पावर आपको 3 आपको पता होना चाहिए कि कितनी होती है दोस्तों, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं यदि 7 का पावर आपको डायरेक्ट नहीं पता है दोस्तों, यानी 7 7 49 और 9 7 63, कितना आएगा दोस्तों लास्ट का अंक, वो आपका 3 आएगा। ये जो आपका 7 की पावर कितनी होती है दोस्तों 300, यहाँ अपनी कितनी होती है दोस्तों आपका 343। इसमें जो लास्ट का अंक यानी कि इकाई अंक जो कितना हुआ वो आपका 3। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये पावर वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। उसके अलावा और क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यानी कि दोस्तों ये जो आपका इस प्रकार से यदि आ जाए आपका सवाल है यहाँ पर, ये जो आपका 9 से 73, ये जो आपका दोस्तों क्या आ जाए आपका यहाँ पर 973 की पावर आ जाए यहाँ पर 500, कितना आ जाए 534, ये जो आपका कितना है 534। अब बताइए आप यहाँ पर कि ये जो आपका इसका जो इकाई अंक दोस्तों होगा वो आपका क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको सवाल को छोटा करना है, यानी कि 3 की पावर दोस्तों कितना है 534। इसको आप डिवाइड करना है 4 से, यानी 4 का नियम लगाना है। 4 का आप दोस्तों नियम लगाएंगे तो 3 की पावर 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि आपका 16 यानी 8 चौके हो जाएगा दोस्तों आपका 32, यानी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये जो आपका 3 का पावर कितना बचेगा 2,
3 का पावर तो दोस्तों आपका 9 होता है, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, वो आपका 9 होगा। जैसे कि आपका दोस्तों यहाँ पर ये जो 3 का पावर 1 करें तो कितना आता है 3, 3 का पावर 2 करें तो 9, 3 का पावर दोस्तों 3 करें तो 27 आएगा, 3 का पावर 4 करें तो दोस्तों 81 आता है, और 3 का पावर 4 करते हैं यहाँ पर तो दोस्तों कितना आता है आपका 343, यानी कितना आता है दोस्तों आपका 343, सॉरी आपका यहाँ पर जो आता है दोस्तों आपका 243 आता है, कितना आपका 243। तो हर 4 के बाद संख्या फिर से आपका 3 है, इसके बाद फिर से आपका लास्ट का अंक 9 आएगा, 7 के बाद फिर से जो आपका 7 आएगा, 1 के बाद फिर से जो है दोस्तों आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम 4 का नियम जो होता है वो अप्लाई करते हैं, यानी 4 का जो नियम होता है वो आपका यहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो है दोस्तों देखें हैं तो ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन कभी क्या होगा कि आप इसको जब सॉल्व करें तो आपके सामने जो शेषफल होगा वो आपका 0 बच जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है, ये जो आपका 374 की पावर जो है दोस्तों आपका 520 हो आ जाए, क्या आ जाए 520। तो आप इसमें 4 का नियम लगाएंगे तो दोस्तों ये जो आपका 4 है, 4 की पावर कितनी हो गई दोस्तों आपका 0, क्या हो गई आपकी 4 की पावर 0। तो दोस्तों आपको जब भी आपका शेषफल 1 बचता है तो पावर आपको 1 लेनी है, यानी कि आपका दोस्तों पावर कितनी लेनी है 1। पावर आपकी दोस्तों शेषफल 2 बचे, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर ये जो होती है आपकी दोस्तों पावर यानी कि आपका रिमाइंडर 2 बचे तो आपको पावर 2 लेनी है। रिमाइंडर 3 बचे तो दोस्तों आपको पावर कितनी लेनी है 3, और जब आपका रिमाइंडर 0 बचे तो कितनी पावर लेनी है आपको 4। ये जो दोस्तों आपका नियम होता है वो आपको लगा देना है, क्वेश्चन को उड़ा देना है, यानी कि इसमें पावर कितना है बचा है 0, यानी इसका मतलब जो है आपका पावर कितनी है दोस्तों 4 है। तो पावर 4 आपको याद नहीं है तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई में लिखकर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों 4 चौके 16, 16 की 6, 6 चौके कितना होगा दोस्तों 24, यानी कि आपका 4, 4 चौके 16, यानी कि कितना होगा दोस्तों आपका 4। ये जो आपका इसका जो इकाई अंक कितना निकल करके आएगा दोस्तों वो आपका 6। तो इस प्रकार से यानी कि आपका किसी भी क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से जो है शॉर्ट कर लेना है, यानी कि छोटा। जैसे कि आपका सामने आपके सामने क्वेश्चन आपका आ जाए, क्या आ जाए जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका लिख देता हूँ। ये जो दोस्तों आपका सामने क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर 735 और पावर में जो कितना आ जाए दोस्तों आपका 3200, यानी 3448, कितना आ जाए दोस्तों 3448। तो आपको आपके सामने यानी कि जो भी आपके बड़े क्वेश्चन आए तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही जो है छोटे होते हैं। यानी ये जो इसका जो इकाई अंक कितना है 5, इसमें आपको 4 का नियम लगाना है, कितने का दोस्तों आपका 4 का नियम। इसमें जब आप 4 का नियम लगाएंगे तो दोस्तों यानी कि ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 12 चौके 48, यानी इसका जो ये जो आपका पावर कितना है 5, यानी पावर 4 है, पावर 4 है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आपको 4 बार करना होगा, यानी जब भी आपका शेषफल जो आपका 0 बचे तो पावर कितनी होती है एक्चुअली में वो आपका 4 होती है, यानी 5 25, फिर से आपका 5 25, फिर से आपका 5 25, यानी कि आप इसको सॉल्व करें तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा कितना आएगा दोस्तों आपका 5 आएगा। क्या आपका इकाई अंक हमेशा आपका 5 निकल करके आएगा। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर जो है एक बात और जो है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपको पावर 1 की कितनी भी जो है दोस्तों आपका पावर कर दे कितना आएगा हमेशा 1। आपका लास्ट का अंक 0 है, उसकी कितनी भी पावर कर दे कितना आएगा आपका 0। 6 है, 6 की आप कितनी भी पावर जो है दोस्तों कीजिए लास्ट का अंक हमेशा 6 ही आना है। और एक होता है दोस्तों आपका 5, 5 की आप कितनी भी जो आप पावर कर दीजिए हमेशा कितना आएगा दोस्तों आपका 5। तो ये भी जो आपको यहाँ पर जो है दोस्तों देख लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका ये जो आपका लास्ट का अंक कितना था 5, तो 5 की आप अनलिमिटेड पावर कितनी भी कर दो उसका जो इकाई का अंक होगा, उसका जो लास्ट का अंक होगा यूनिट डिजिट वो हमेशा 5 ही होगा। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन ये जो आपका यहाँ पर होता दोस्तों कितना, ये जो होता दोस्तों आपका 916 की पावर होता दोस्तों यहाँ पर 3200 आपका 37 और 551। बताइए कि इसका जो इकाई का अंक होगा तो दोस्तों लास्ट का अंक आपका कितना है 6 है। तो 6 की आप कितनी भी पावर कीजिए उसका जो इकाई अंक वो 6 ही आएगा। यानी आप कहीं तक इसको ले जाइए, कितनी भी पावर इसकी कर दीजिए, उसका जो इकाई अंक होगा उसका जो लास्ट का अंक होगा वो आपका कितना आना है, वो आपका 6 ही आना है। तो ये जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कुछ बड़े क्वेश्चन हों, यानी कि आपका जो इसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा जो है इस प्रकार से किया जाए कैसे। जैसे कि आपका
3200 दोस्तों आपका यहाँ पर जो है 3272 की पावर कितनी है आपकी यहाँ पर 9 से दोस्तों आपका 34 गुणा में आपका 747 ये जो आपका 747 की पावर जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 316। उसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर दिया गया वो 363 की पावर आपका 100 यहाँ पर वो 100 जो आपका 42। बताइए कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों वो आपका कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो आपका क्वेश्चन है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपका कितना है 2 की पावर, इसमें आप 4 का नियम जो होता है वो पहले ही लगा लीजिए। यानी कि दोस्तों ये जो आपका 16 दूनी ये जो आपका 32 होगा, 8 चौके 32, तो इसमें जो पावर कितना आएगा आपका 2 गुणा में आपका 7 है। इसका जो पावर करें तो दोस्तों 4 का पूरा नियम लगाया जाएगा, यानी 0 शेषफल बचेगा। तो 0 शेषफल बचेगा तो उसका हम कितने लेते हैं दोस्तों पावर 4। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका 3 है, इसमें भी जो आपका ये जो आपका 4 दाए 40 है, यानी कि 3 की पावर कितनी है वो आपकी 2 है। तो सबसे पहले 2 की पावर 2 कितनी होती है दोस्तों वो आपका 4 होती है, गुणा में आपका 7 का। इस प्रकार से आपको पावर याद नहीं है तो आप यहाँ पर जो है दोस्तों कर सकते हैं। 7 करें तो दोस्तों आपका 49, 7 करें तो दोस्तों 49, 9 करें तो दोस्तों कितना 81 का आएगा दोस्तों आपका 1, यानी कि गुणा में आपका 1। 3 की पावर 2 करें तो दोस्तों कितना आता है 9, तो 4 एकम 4 और 9 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 36, कितना होगा आपका 36। तो इसका जो लास्ट का अंक होगा, यानी कि दोस्तों इसका जो यूनिट डिजिट वो कितना होगा दोस्तों वो आपका 6 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो कि दोस्तों आपको बताने होते हैं। क्वेश्चन जो आपका बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों, बस उसका जो कुछ बेसिक होता है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने कोई नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ हो, कैसे लिखा हुआ हो उसको आप उसका जो लॉजिक होता है वो आपका क्या होता है। जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पर 875 की पावर जो है दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो आपका 8 7 5 3 2 इस प्रकार से दिया गया है। उसके अलावा एक संख्या है जो दोस्तों आपका यहाँ पर 896, इसकी पावर दिया गया है आपको दोस्तों यहाँ पर 34, आपका यहाँ पर दोस्तों 32 48 937 इतनी पावर। अब आपको क्या बताना है इसका जो आपका इकाई अंक। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है वो आपको देखने में ज़रूर से ही जो आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बिल्कुल आपका कितने सेकंड का है दोस्तों आपका 2 सेकंड का है। कितने सेकंड का आपका दोस्तों 2 सेकंड का। 2 सेकंड का कैसे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ जो है दोस्तों आपको बताई थी कि 5 का पावर आप कुछ भी कीजिए लास्ट का अंक 5 ही आना है। 6 का पावर दोस्तों आप कुछ भी कीजिए लास्ट का अंक 6 ही आना है। और दोस्तों आपका 0 बताया था मैंने कि 0 का पावर आप कितना भी कीजिए 0। 1 का पावर जो है दोस्तों आप कितना भी कीजिए कितना आपका यहाँ पर 1। तो ये बात जो है दोस्तों मैंने आपको बताई थी। उसके साथ साथ मैंने आपको दोस्तों एक बात और बताई थी कि जब भी आप 5 के साथ किसी भी आपका विषम संख्या के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों वो आपका 5 ही आएगा। 5 का जो दोस्तों किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होगा यानी सम संख्या के साथ तो वो आपका 0 आएगा। तो दोस्तों 5 की पावर आप कितनी भी कीजिए लास्ट का अंक 5 ही आना है। 6 की पावर कितनी भी कीजिए लास्ट का अंक 6 ही आना है। जब 5 जो है किसी भी सम संख्या के साथ बढ़ेगा तो उसका जो लास्ट का अंक होगा दोस्तों वो आपका कितना होगा वो आपका 0 होगा, यानी इसका जो इकाई अंक होगा वो दोस्तों आपका 0 होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो आपका इकाई अंक ये जो टॉपिक है थोड़ा जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये जो दोस्तों आपका इकाई अंक हो गया। नेक्स्ट जो हम दोस्तों टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका दोस्तों क्या पढ़ेंगे आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है, यानी कि आपका ये जो आपका इकाई अंक, उसके अलावा आपका नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम के ही जो आपके पार्ट होते हैं आपका रिमाइंडर थ्योरम, उसके अलावा आपका विभाज्यता के नियम। तो दोनों और एक जो आपका यूनिट डिजिट, तीनों ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों टॉपिक होते हैं। यूनिट डिजिट जो है दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट जो आपका शेषफल प्रमेय जो है दोस्तों हम रखने वाले हैं। तो एक क्लास आपको थोड़ी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल क्लास नगर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।